गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है मेरी मथुरा ट्रिप का सेकंड डे। भाई आज हम जाने वाले हैं प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने और पूरा वृंदावन विजिट करने। तो भाई सुबह के इस समय देखो बज रहे हैं 5 और हम इसमें रेडी हो चुके हैं पूरी तरह से, और थोड़ा सा बस लेट है मुझे लग रहा है, बट हम लोग टाइम पे करते हैं राधा जी से कि हम लोग पहुँच जाएँ, महाराज जी के में दर्शन मिल जाए, क्योंकि उस ड्रीम के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और वो ड्रीम हमारा कंप्लीट होना चाहिए। सुबह सुबह भाई जा रहे हैं, मेरे देखो गला भी बैठा हुआ है। तो भाई सुबह सुबह 5 बजे हमें अपना ऑटो मिल जाता है। हम बुक कर लेते हैं अपने होटल के पास से ही, जो हमें उतारता है सतवरी वन। सतवरी वन वो जगह है जहाँ पे महाराज जी दर्शन देने के लिए आते हैं। ये वृंदावन से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है, मतलब 2-3 किलोमीटर अप्रॉक्स दूर है। प्रेम मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर अप्रॉक्स दूर है ये। तो ये ऑटो वाले भैया हमें सीधे ले जाते हैं बढ़िया मस्त सुबह सुबह हवा खिलाते हुए सतवरी वन। तो आप कहीं से भी आ रहे हों, आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो वृंदावन के अंदर सतवरी वन के पास पहुंचना है। ऑटो वाले से आप बोल दोगे, वो सारा ऑटो वाला आप कोई भी होगा वो आपको वहां पे पहुंचा देगा। तो हम लोग थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं पुलिस चौकी के बगल से। देखिए रास्ता जा रही है, यहीं से हमें जाना होता है सतवरी वन। हम दोनों लोग, अपनी वाइफ और मैं और मेरी बेटी और मम्मी, हम सब लोग पहुँच जाते हैं पुलिस चौकी के पास। वहाँ से लगभग हमें 1 किलोमीटर पैदल चलना होता है, जहाँ पे महाराज जी के हमारे दर्शन होंगे। तो ये देखिए भाई, इतनी सारी भीड़ ऑलरेडी हमारे साथ जा रही होती है सतवरी वन की तरफ। तो थोड़ी देर में ही हम लोग सतवरी वन के पास पहुंच जाते हैं, जहां पे हम लोग जाके देखते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारी भीड़ आई होती है। सुबह 3 बजे से 4 बजे से लोग आके दर्शन के लिए लाइन में बैठे होते हैं। हम लोग भी बाकायदा पहुँच जाते हैं, अपना स्थान ढूंढ के हम लोग भी बैठ जाते हैं। तो फिर हमें भी लगभग 2-2.5 घंटे वेट करना पड़ता है। इसके बाद महाराज जी हम लोग को दर्शन देने के लिए आ जाते हैं थोड़ी देर बाद। हम लोग भी बहुत अच्छे से महाराज जी के दर्शन अपनी लाइफ में पहली बार करते हैं और बहुत खुशी महसूस होती है हम लोग को। फिर महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम लोग भी निकल जाते हैं वृंदावन की तरफ, जहाँ पे हमें बांके बिहारी जी के और राधा वल्लभ जी के दर्शन करने होते हैं। जब हम लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो हमें मिलता है 5000 वर्ष पुराना मदन मोहन मंदिर। इसके बारे में बताया जाता है यहाँ पे 12 सूर्य एक साथ हो गए थे जो भगवान कृष्ण को दर्शन देने के लिए आते हैं। तो हम लोग इस भव्य मंदिर के अंदर चले जाते हैं। अब इसके निर्माण कार्य चल भी रहा होता है। हम लोग मंदिर के अंदर जाके दर्शन करते हैं। यहाँ पे कान्हा जी के बहुत छोटा सा ऊपर मंदिर है, पर ये बना नीचे से बहुत विशाल है। तो हम लोग यहाँ मदन मोहन मंदिर के दर्शन करने के बाद निकल जाते हैं आगे बिहारी जी के दर्शन करने। भाई बिहारी जी के मंदिर के पास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो बच्ची को भी दिक्कत होती है, तो इस वजह से हम लोग बिहारी जी के मंदिर जाना अलाउ नहीं समझते हैं वहाँ पे। तो भाई इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं राधा रमन जी के दर्शन करने और फिर श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। राधा वल्लभ जी के दर्शन की भी उतनी महत्ता है जितनी बिहारी जी के दर्शन करने की महत्ता होती है। तो हम लोग यहाँ से बहुत अच्छे से पहुँच जाते हैं श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। अपनी लाइफ में पहली बार हम राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे होते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है सच में। कहते हैं वृंदावन अगर आप आए और यहाँ पे आप बिहारी जी के दर्शन नहीं कर पाए फिर भी चलेगा, पर एक बार राधा वल्लभ जी के दर्शन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मस्त होता है यहाँ पे दर्शन करना। तो राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं बाहर वृंदावन की तरफ आगे हम लोग। तो वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद निकलते हैं फिर निधि वन, जहाँ पे हम निधि वन पहुँच जाते हैं थोड़ी देर में। कहते हैं निधि वन में आज भी कान्हा जी और राधा रानी रासलीला करते हैं शाम को रात में, और हम लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे सारी हज़ारों लाखों तुलसी के पेड़ होते हैं। यहाँ पे हम इनको देखते हैं, बहुत अच्छा हम लोगों को लगता है। चारों तरफ से देखिए कैसे प्रोटेक्शन के लिए जाली वगैरह लगाई गई है। उसके बाहर भी लोग जा सकते हैं, जो सिर्फ वीआईपी एंट्री वालों के लिए अलाउ है, बाकी किसी के लिए अलाउ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग भी पहुँच जाते हैं वहाँ पे। तो लगभग 1 घंटे निधि वन में व्यतीत करने के बाद हम लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं। लास्ट में जाके राधा रानी जी का मंदिर बना हुआ जो राधा रानी जी को समर्पित है। इसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं यमुना जी के घाट पे, हम लोग जहाँ पे विश्राम करते हैं, क्योंकि जितने भी मंदिर होते हैं 12:30-1 बजे तक सारे मंदिर क्लोज हो जाते हैं। फिर 4 बजे दोबारा सारे मंदिर खुलते हैं। तो भाई हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो हम लोग पहुँच जाते हैं ठंडी ठंडी लस्सी पीने, और ये भैया के पास पहुँच जाते हैं। छोटा सा भाई होता है, लस्सी बना के दे रहा होता है। हम लोग यहाँ पे लस्सी का आनंद लेते हैं, और फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग शाम को जब थोड़ा समय हो जाता है, अच्छा ठंडा मौसम हो जाता है, तो हम लोग निकल जाते हैं इस्कॉन मंदिर के लिए। भाई सच में इस्कॉन मंदिर जो बनाया गया है बहुत बढ़िया अद्भुत बनाया गया है। फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए बहुत बढ़िया अद्भुत मंदिर है। अब यहाँ पे अगर आ रहे हैं वृंदावन तो इस्कॉन मंदिर ज़रूर आइएगा, ज़रूर एक बार विज़िट करिएगा। बहुत ही अमेजिंग मंदिर है। तो इस्कॉन मंदिर में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं फिर थोड़ी देर में प्रेम मंदिर।
प्रेम मंदिर में आपको बता दूं तो ये इस्कॉन मंदिर के पास में लगभग 200 मीटर की दूरी पे पड़ता है। आप आराम से पैदल भी आ सकते हो। और ये मंदिर जितना दिन में ज़्यादा अच्छा लगता है उससे ज़्यादा ये मंदिर रात में अच्छा लगता है रोशनी होने के बाद। अभी देखिए कितना भव्य मंदिर बना हुआ है, काफ़ी बड़े एरिया में ये मंदिर बना हुआ है और कितनी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे शाम को आते हैं। अभी देखिए कितना बढ़िया मंदिर बना हुआ, आर्किटेक्चर आप देखिए एकदम शानदार मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे बहुत अच्छे से भगवान कृष्ण की, राधा रानी की मूर्ति वगैरह लगी हुई हैं। सारी लीलाओं को देखिए दर्शाया गया है। बहुत ही अमेजिंग मंदिर है। आप एक बार आएंगे तो एक बार यहाँ पे बहुत ही अद्भुत शांति आपको मिलेगी। तो हम लोग प्रेम मंदिर भाई इवनिंग से थोड़ा पहले पहुँच जाते हैं, सूरज ढलने से पहले, ताकि हम लोग इवनिंग का भी आनंद ले पाएँ और लाइटिंग के बाद का भी आनंद ले पाएँ, दोनों अच्छे से मज़े ले पाएँ। इस मंदिर के बारे में बताऊँ तो ये मंदिर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा बनाया गया था। ये बहुत ही भव्य मंदिर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितनी सारी लीलाएं हैं भगवान कृष्ण की, जो सारी लीलाओं को अच्छे से दिखाया गया है। यहाँ पे ये फव्वारे भी लगाए गए हैं फाउंटेन टाइप के, जिसका आप आनंद ले सकते हैं शाम को। बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहाँ का, बहुत ही अमेजिंग। फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए, वीडियोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है ये। और जैसे जैसे शाम बीतती है इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो भाई आप शाम के समय का व्यू चेक कर सकते हैं, कितना शानदार व्यू है। लाइटिंग होने के बाद आप अंदर जाएंगे तो अंदर आपको और ज़्यादा मज़ा आता है और ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे जितने सारे लोग होते हैं, ये देखिए यात्राएं वगैरह निकल रही है जगत गुरु जी की। तो भाई हम लोग भी प्रेम मंदिर दर्शन करने के बाद थोड़ी दूर पास में ही बने माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं। और ये मंदिर भी बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे 4 धाम की यात्रा आपको एक मंदिर के अंदर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पहले टिकट लेनी पड़ती है, इसके बाद आपकी एंट्री होती है। ये देखिए हम लोगों ने टिकट ले लिया है और इसके बाद हम लोग ये फाउंटेन का आनंद लेते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आराम से पहुँच जाते हैं माता वैष्णो देवी के मंदिर तरफ। ये माता वैष्णो देवी की देखिए कितनी शानदार प्रतिमा लगी, जो कि आपको दूर से ही दिखाई पड़ जाएगी। और ये बहुत ही अमेजिंग मंदिर है, जहाँ पे आपको चारों धाम की यात्रा एक ही मंदिर के अंदर आपको हो जाती है। तो हम सबसे पहले जाते हैं माता वैष्णो देवी की गुफा के अंदर, जहाँ पे माता रानी की फ़ोटो होती हैं, मूर्ति वगैरह होती हैं, जहाँ जिनके हम लोग दर्शन करते हैं। इसके बाद हम लोग गुफा से बाहर आते हैं, फिर हम लोग जाते हैं और फिर जाते हैं हम लोग शनि धाम की तरफ। शनि धाम के अंदर शनि भगवान का मंदिर बना होता है, बहुत ही अमेजिंग मंदिर होता है ये। आप अंदर जाके देख सकते हैं, सारी शनिदेव की मूर्तियाँ लगी हुई। शनिदेव को जी की समर्पित है ये मंदिर। यहाँ हम लोग शनिदेव जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद हम लोग जाते हैं कृष्णा धाम, वहाँ पर हम लोग कृष्णा जी के दर्शन करते हैं। फिर हम लोग जाते हैं बाबा शिव के शिव धाम, जाते हैं हम लोग दर्शन करने। बाबा शिव जी की मूर्ति देखिए कितनी बड़ी बनी हुई है अंदर। शिव धाम के अंदर भी आप आएंगे तो शिव की जो मूर्ति है और शिव के जो संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो भाई इस 4 धाम की यात्रा के अंदर माता वैष्णो देवी, शनिदेव जी, कृष्णा जी और शिव जी के धाम बने हुए हैं, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। हम लोग भी अपने दर्शन कंप्लीट करने के बाद निकल जाते हैं बाहर, खाना खाते हैं। हम लोग को भूख लगती है बहुत ज़ोर से। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं अपने रूम पे। सो गाइस आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो आपसे।